नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स चैरी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है नितिन भारद्वाज। हमने ट्राई सीरीज सुना है दोस्तों व्हाइट बॉल फॉर्मेट के लिए, जहां पर 3 टीमें एक टूर्नामेंट खेलती हैं ट्राई सीरीज, और वो होता है मेनली आपका व्हाइट बॉल फॉर्मेट का। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रेड बॉल क्रिकेट में यानी कि टेस्ट क्रिकेट में भी आपको ट्राई सीरीज फॉर्मेट शायद दिख सकता है। बिल्कुल ट्राई सीरीज जैसा नहीं, लेकिन 3 बड़ी टीमें मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस अपने आपस में ही खेलेंगी, ऐसा एक प्रस्ताव जो है वो अब सामने आ रहा है। हालांकि देखना पड़ेगा कि आईसीसी उसको क्लियर करता है या नहीं, आईसीसी उसको लागू करता है, इंप्लीमेंट करता है या नहीं। लेकिन ये रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है कि टेस्ट क्रिकेट में भी, रेड बॉल क्रिकेट में भी आपको ट्राई सीरीज फॉर्मेट देखने को मिल सकता है। तो आखिरकार क्या है पूरी रिपोर्ट, वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और वो कौन सी 3 बड़ी टीमें हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, जो आपस में ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड आपको एक साथ खेलते हुए नजर आएंगी। तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट्स बताते हैं, एक एक करके आपको मैं रिपोर्ट पढ़ के बताऊंगा कि कहां से ये बात शुरू हुई है। ये देखें आप, Jay Shah are in talks to split Test cricket into 2 divisions so the big 3 nations can play each other more often in series like the just completed Border Gavaskar blockbuster। अब इसका मतलब क्या है कि जय शाह जो कि इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन हैं, वो टेस्ट क्रिकेट को 2 डिवीजन में स्प्लिट करना चाहते हैं। जो 3 बड़े नेशन हैं उनकी सीरीज एक साथ हो जाए, यानी कि जो 3 बड़े नेशन हैं, सबसे बड़ा इंडिया, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर इंग्लैंड। ये जो 3 बड़ी टीमें हैं, ये 3 टीमें आपस में ज्यादातर मुकाबले खेलें। टेस्ट मैचेस की यहां पर बात हो रही है, और 2 डिविजन्स में टेस्ट क्रिकेट को बांट दिया जाए। ये 3 एक साथ हो या एक आध कोई और टीम इनके साथ हो, और बाकी जो बची हुई टीम है वो अलग रहें, जिसमें पाकिस्तान हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, या न्यूजीलैंड हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये एक अलग डिवीजन हो जाए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या बाकी और कोई टीम, ये एक अलग डिवीजन हो जाए। तो 2 डिवीजन बनाने की तैयारी यहां पर दोस्तों हो रही है। आगे क्या है, आगे पढ़ते हैं तो आगे पता लगता है जय शाह, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चेयर माइक बेयर्ड एंड इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड चेयर रिचर्ड थॉमसन आर सेट टू मीट later this month according to the sources with knowledge of talks। a 2-tier structure for test cricket is firmly on the agenda। यानी कि जय शाह जो आईसीसी चेयरमैन है और शायद इंडिया को भी वहां पर रिप्रेजेंट करें, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो चेयर हैं यानी कि चेयरमैन हैं माइक बेयर्ड, और इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं रिचर्ड थॉमसन, इस महीने के आखिर में तीनों मिलेंगे। और एजेंडा क्या है, एजेंडा है कि टेस्ट क्रिकेट जो है उसको 2 टियर स्ट्रक्चर में डिवाइड किया जाए, बांटा जाए। ये जो टेस्ट साइकिल आप देखते हैं 2 साल के लिए चलती है, जहां पर टीमें आपस में खेलती हैं, दौरा करती हैं, अलग अलग टीम जो है वो अलग अलग देश में जाकर खेलती है, और वहां पर उसके बाद आपको 2 टीम मिलती हैं फाइनलिस्ट, जो फिर WTC फाइनल खेलती है, और वहां से आपको एक चैंपियन टीम मिलती है। सो क्या अगर इस एजेंडा के ऊपर मोहर लग जाती है तो क्या WTC साइकिल कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि फिर टीमें आपस में ज्यादा खेलेंगी जो बड़ी टीम है, जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। आगे क्या कहती है रिपोर्ट वो भी आपको बताते हैं। Their discussions have been given further impetus by enormous crowd and broadcast audiences for Australia's 5 match against India over the past 2 months, the 4th best attended series ever in this country and reportedly the most watched टेस्ट सीरीज एवर प्लेड। अब ये डिस्कशन इसलिए हो रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई है, जो खत्म हुई है कल, जहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज ने सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाया है एक तरीके से, और जो लिखा हुआ है रिपोर्टेडली द मोस्ट वॉच्ड टेस्ट सीरीज एवर प्लेड, यानी कि इतिहास की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज बन गई है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइवलरी आज की डेट में इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बड़ी बन चुकी है, इसलिए
ये सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज बन गई और इसलिए अब डिस्कशन ज्यादा हो रहे हैं कि जो टफ कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी कि जो टफ टीम है, जो बड़ी टीम है, जिनका कंपटीशन देखने में मजा आता है, जहां पर राइवलरी बढ़ती है, वो टीमें आपस में ज्यादा खेलें। इसलिए ये डिस्कशन जो है वो ज्यादा हो रही है, क्योंकि वहां से क्राउड भी आता है, रेवेन्यू सोर्सेज भी आपके ज्यादा जनरेट होते हैं, ब्रॉडकास्टर्स को वहां पर फायदा होता है और लोग देखना चाहते हैं। लोग देखना चाहते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया, लोग देखना चाहते हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, लोग देखना चाहते हैं इंडिया इंग्लैंड, कि ये आपस में जल्दी हुआ करे। अब तक क्या होता है दोस्तों कि हर 4 साल में एक बड़ा दौरा होता है, या तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती है या ऑस्ट्रेलिया इंडिया आती है। सेम गोज फॉर इंडिया और इंग्लैंड, या तो इंग्लैंड आती है भारत या भारत हिंदुस्तान जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये जो 4 साल का एक टाइम पीरियड है 2 टीमों का खेलने का, उसको कम करके 2.5 या 3 साल का किया जा रहा है, कि जो सीरीज 4 साल में एक बार हो रही है वो सीरीज अब 2.5 या 3 साल में हो जाए, या 4 साल के अंदर 2 बार वो सीरीज हो जाए, ताकि कॉम्पिटिटर या कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़े, ब्रॉडकास्टर्स को फायदा हो, क्राउड को फायदा हो और बड़ी टीमों के अलग अलग मुकाबले किए जाएं। और यही है 2 टियर सिस्टम, यही है 2 डिवीजन सिस्टम, जिसके बारे में जयशाह साहब और इंग्लैंड के बोर्ड प्रेसिडेंट और ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड प्रेसिडेंट मिलकर बात करेंगे। आगे देख लेते हैं, आगे रिपोर्ट में क्या है। A change in cricket structure would mean the current World Test Championship only runs for 1 more cycle, despite providing greater jeopardy and context since its inception in 2019. अगर देखिए ऐसा कुछ होता है क्रिकेट स्ट्रक्चर में, अगर कोई चेंज होता है दोस्तों, तो जो करंट WTC साइकिल है ये सिर्फ एक बार और हो पाएगी, यानी कि 2025 से 2027 तक की ही साइकिल हो पाएगी और उसके बाद शायद WTC आपको बंद करना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर आप लगातार इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, अगर ये मैचेस ज्यादा होते रहेंगे तो WTC साइकिल शायद आप ना करवा पाओ, क्योंकि ये तीनों टीमें आपस में ज्यादा खेलेंगी उस केस सिनेरियो में, और शायद WTC आपको बंद करना पड़ जाए, या आप अलग से WTC करेंगे, वो ICC देखेगा कि किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन ऐसा अगर चेंज होता है तो शायद WTC साइकिल या WTC की एक साइकिल और हो पाएगी, जो 2025 से 2027 तक की है। शायद एक और साइकिल खेली जाएगी, उसके बाद फिर WTC साइकिल नहीं खेली जाएगी। और आपको एक बात और बता दूं कि ये प्रपोजल जो अब आ रहा है, ये प्रपोजल पहले भी आया था BCCI के पास साल 2016 में। उस वक्त इस प्रपोजल को खारिज कर दिया था उस वक्त के BCCI सेक्रेटरी अनुराग ठाकुर ने। उनका उस वक्त मानना था कि जो बाकी के बोर्ड्स हैं, जैसे कि जिम्बाब्वे हो गया या अफगानिस्तान हो गया या वेस्ट इंडीज हो गया, जब वो इंडिया के साथ खेलते हैं तो उनको भी फायदा होता है, और ये उनके साथ एक तरीके से नाइंसाफी होगी कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ या इंग्लैंड के साथ ही लगातार खेलेगा तो उनका शायद रेवेन्यू ना जनरेट हो पाए। ये भी एक एजेंडा हो सकता है, या ये भी एक पॉइंट हो सकता है जब जयशाह साहब और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जब आपस में मिलेंगे, तो इसके ऊपर भी एक बात होगी कि भाई बाकी के बोर्ड्स, क्योंकि इंडिया भी सक्षम है, इंग्लैंड के पास भी काफ़ी पैसा है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी पैसा है, बट बाकी बोर्ड्स जो है उनके पास इतना पैसा नहीं है। वो जब इंडिया से खेलते हैं या जब ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं तो उनका रेवेन्यू बढ़ता है, उनका रेवेन्यू तब जाकर बनता है। सो ये भी एक पॉइंट है, इसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा जयशाह साहब को, ICC चेयरमैन जो हैं, कि ये जो 2 डिवीजन सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है क्या वाकई में हो पाएगा। बट अगर ऐसा आगे चल के इंप्लीमेंट होता है दोस्तों कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीरीज होती है, ट्राई सीरीज टाइप होता है, तो ये क्रिकेट के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए इससे बड़ी सौगात कोई नहीं हो सकती है। हमने ट्राई सीरीज वाइट बॉल फॉर्मेट में, ODI में, T20 में जरूर देखी है, लेकिन टेस्ट मैच में अगर ऐसा हो जाए जहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ये तीनों टीमें खेलें लगातार आपस में, तो सोचिए क्रिकेट कितना बढ़ जाएगा, क्रिकेट में और कितना इंटरेस्ट आ जाएगा। और जो टेस्ट क्रिकेट को बचाने की बात है ना, कि टेस्ट क्रिकेट को बचाना है, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जो तब बड़ी टीमें आपस में ज्यादा खेलें। सो आप भी दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये जो रिपोर्ट हमने आपको बताई है, ये जो खबर हमने आपको दी है, आपकी क्या राय है इसके ऊपर। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा,
शेयर जरूर कीजिएगा और स्पोर्ट्स शायरी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पोर्ट्स शायरी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।